तो जिसके ऊपर राम की कृपा हमारे होती है वही दर्शन कर्म धर्म तीर्थ यात्रा करता है, धर्मस्थल पहुंचता है, नहीं तो सबके भाष की बात नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। दोस्तों, मिल गया वह स्थान जहां पे भगवान श्री राम घास फूस और पत्तों के बिछौने पर सोए थे एक रात के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अपना यात्रा। भारत में ऐसे कई पौराणिक कथा जिनके बारे में आप न जानते हों। इन सब पौराणिक कथा और रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल अपना यात्रा को तुरंत सब्सक्राइब करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जैसे कि हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन बड़ी ही आसानी से मिल जाए। अब हम आपको बता दें कि यह स्थान कहाँ पे पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर दूरी श्रृंगवेरपुर गांव में पड़ता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। जब हम पहुँचे श्रृंगवेरपुर गांव में, तब हमें देखने को मिला भगवान श्री राम के प्रिय मित्र गुहराज निषाद का प्रतिमा। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको लेकर चलेंगे यहीं से भगवान श्री राम के शयन आश्रम के पास। आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने भगवान श्री राम का शयन आश्रम। जब हम इस गेट से अंदर प्रवेश किए तो हमें देखने को मिला यह नज़ारा। यहाँ पे 5 वृक्ष के पेड़ हैं और आपस में इनकी शाखाएं मिली हुई हैं। यहीं पे भगवान श्री राम और माता सीता एक रात के लिए विश्राम किए थे। जब विश्राम कर रहे थे तब लक्ष्मण और गुहराज निषाद इनकी पहरेदारी कर रहे थे। दोस्तों, आइए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा अब के समय में देखने में कैसा लग रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा होगा। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पे लक्ष्मण और गुहराज निषाद पहरेदारी कर रहे थे। आप देख पा रहे होंगे कि यह है प्रवेश द्वार। तो दोस्तों, यहीं से अब हम आपको लेकर चल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यह है लक्ष्मण चबूतरा और यहीं पे लक्ष्मण और गुहराज निषाद पहरेदारी कर रहे थे। आइए दोस्तों, अब हम मिलते हैं यहाँ के महाराज जी से और हम आपको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, एक बार कमेंट में जय श्री राम लिखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का शयन स्थल है। जब त्रेता युग में हमारे प्रभु का 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो एक रात इस बीच की छाया में हमारे प्रभु ने शयन किया। यहाँ पर ये स्थान हमारे प्रभु को बड़ा रमणीक लगा। जिस समय वहाँ से अयोध्या से जिस समय 14 वर्ष का वनवास होता है तो पूरी अयोध्या नगरी शोक में हो जाती है और हमारे प्रभु के साथ पूरी अयोध्या चल गई। कहाँ तक आती है? तमसा नदी किनारे। क्योंकि जब इनका 14 वर्ष का वनवास हुआ था पूरी अयोध्या शोक हो जाने पे और इनको निकलते निकलते काफी समय हो गई। तमसा किनारे आते आते प्रभु को शाम हो जाती है और तो प्रभु सोचते हैं कि चूंकि हमारा वनवास हुआ कि पूरी अयोध्या का हुआ तो केवल सुमंत से कहते हैं सुमंत अब इसी जगह रुक जाइए और जब ये सो जाए पूरे अयोध्यावासी तो ऐसा रथ चलाइए, रथ की लाकी मालूम न पड़े यहाँ से निकल चला जाए। कहें ठीक है प्रभु। तो वहाँ ना प्रभु सोते हैं न सुमंत पूरी अयोध्या को सुला देते। जब पूरी अयोध्यावासी सब सो जाते हैं तो प्रभु इशारा करते हैं वहाँ चल देते हैं और रथ पर सुमंत लेकर के यहाँ श्रृंगवेरपुर आ जाते हैं। सुबह जब दूसर बेला में नींद पड़ती है तभी रथ को हाँकते हैं कि सीता सचिव सहित रघुराई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई। उतरे राम देव सर देखी और कीन दंडवत हर्ष विषेकी। कही कही कोटिन कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। रस उतर से मासूसरी को धन्यवाद प्रणाम किया, जल पिए, इच्छा तृप्त हुई, वहां बैठते हैं। तो वहां का गुहराज निषाद राजा था। जब सुन पाया कि राजा चक्रवर्ती के पुत्र आए हुए तो अपना परिवार सहित को बुलाया, कल मूल फल लिया, जाके प्रभु के आगे भेंट रखता है, हाल चाल पूछता है, अपने महल में ले चलने का प्रयास करता है। जब महल का नाम लिया तो हमारे प्रभु ने इनकार कर दिया कि बरस 4 10 बास बन मुनिव्रत भेष आहार और ग्राम बास नहीं उचित सुन भय दुख गुह भार। प्रभु कहते हे सखा
10 साल 14 वर्ष के लिए वनवास से ग्राम में जाना उचित नहीं, पिताजी की आज्ञा नहीं है हमको, ये इसलिए हम महल में नहीं जा सकते, न ग्राम में जा सकते, और हमारा खानदान जो वचन से निकल जाए, प्राण भल भी चला जाए, बोला वचन नहीं खाली जाते तो पिता का आदेश आदेश मानना ही पड़ेगा। जो है इसलिए अब दुख हुआ निषाद राज को कि अब किस महल में कहाँ ले जाएं प्रभु के, ये बात का दुख हुआ। तो अंदर आत्मा में वो सब खाने लगा, अंदर की तब निषाद पतपुर अनुमान और तरसी सपा मनोहर जाना। ये जो वृक्ष है आपके समझ में, वो सोचा कि उसी शीशम वृक्ष के नीचे ले चले प्रभु को, वही सबसे रमणीक स्थान पड़ेगा। तो प्रभु से निवेदन किया, आज्ञा किया कि प्रभु खुद हमारा वाटिका है, वहाँ शीशम का झाड़ है, जंगल है, वहाँ तो प्रभु चल सकते हो। प्रभु ने कहा अगर सखा जंगल है तो प्रभु मैं चल सकता हूँ, जंगल है तो था प्रभु का। इसलिए प्रभु फिर वहीं पर कंदमूल फल उठाया गुहराज निषाद और सुमंत रथ बैठाते हैं और चल देते हैं, और रथ यहाँ खड़ा हो जाता। जब ये स्थान पर प्रभु आते तो प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रमणीक सुंदर लगता है कि लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा कहव राम सब भांत सुहावा। ये स्थान हमारे प्रभु को हर जगह से रमणीक स्थान लगता है। कहने सखा बड़े अच्छे स्थान पर लाए। अब निषाद राज सोच रहा है कि प्रभु का आसन क्या देंगे जंगल में, अगर महल में ले जाता तो राजा था, सब कुछ उसके पास था। हाँ मतलब जंगल में सोच रहा है कि प्रभु के लिए क्या है, तो जंगल में पवित्र पावन कुशा होता है। कुशा ऐसा पवित्र पावन है कि कुशा कोई भी कर्म करोगे बिना कुशा के पूर्ण आहुति नहीं हो सकती किसी कर्म की। तो कुशा बड़ा पवित्र पावन चीज है, बिना कुछ के पवित्र धारण करना पड़ेगा, कुशा जल छिड़कना पड़ेगा तो कोई कर्म की आहुति पूरी होगी। इसलिए उपार ब्रह्म थे जो है, इसलिए निषाद राज बड़ा दिमाग राजा था, इसलिए कुशा मंगवाया। वो नीच करके बढ़िया की गुह समार साथरी रसाई और कुछ किसलय मृदुल सुहाई। अच्छे ढंग से कुशा की साथी प्रभु के लिए बनाता है। तो हमारे प्रभु उसी कुश के साथ में बैठते हैं और उसी कुश के साथ बैठ करके फल फूल खाते हैं जो निषाद राज रखा था। किसी सुमंत भाता सहित कंदमूल फल खाए सैन कीन रघुवंश बनी पाप लोटत भाई। कंदमूल फल खाकर प्रभु शयन करने लगे। लक्ष्मण जी परितापना शुरू किया। जब कुछ रात भीजती है, निद्रा में हो जाते हैं हमारे प्रभु माँ जानकी जी, तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अब हमारा बैठना यहाँ उचित नहीं है जो है। तो सुमंत को आदेश देते हैं, सुमंत जाके रथ में तुम भी निद्रा में हो जाइए, और निषाद राज से कहा जाके तुम भी सो जाइए। तो सुमंत जी तो आदेश पाए चले गए रथ पर सोने के लिए। बोला निषाद राज जो बड़ा चंचल था, वो क्वेश्चन किया कि अगर प्रभु हम सोएंगे तो आप क्या करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब तक हम भैया की सेवा में रहेंगे हम 14 साल तक नहीं सो सकते। तो गुहराज निषाद कहा प्रभु फिर हम कैसे सो सकता हूँ। फिर उसने भी नहीं गया सोने के लिए। जब यहाँ से लक्ष्मण जी धनुष बाण उठाए कि कछुग दूर पर तान सरासन और जागन लगे बैठ वीरासन। कुछ दूर पर जाकर के अपना धनुष बाण लेकर के और बैठ गए वीरासन से लक्ष्मण जी कि कोई प्रभु के पास जाने न पाए। तो गुहराज निषाद वो भी राजा था, वो भी अपना भाला बर्छी लेकर के जो है डर जाता था, और चारों तरफ आदेश दे दिया कि चारों तरफ पहरेदार लग गए ठाम ठाम पर जो है। और वो अपना भाला बर्छी लेकर के लखन लाल पास डर जाता है कि कट भांटी सर चांप चढ़ाई आप लखन पर बैठ जाई। वो भी लखन लाल पास अपना बैठ जाता, उसी जगह सारी रात वार्तालाप होती है। जब निषाद राज ने कहा कि आज माँ कैकेयी का दोष जो कि राजा की जब मैं लेकर के जिसके लिए मखमल गद्दे पलंग इत्यादि हो, आज वो पृथ्वी कुछ के साथी भी सहन करे। तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसा शब्द मत बोलिए, माँ का कोई दोष नहीं कि नहीं को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म के अनुसार सबको भोग मान करना पड़ेगा, कोई माँ का दोष नहीं है। वहाँ उपदेश ज्ञान दिया, लक्ष्मण गीता बनी। यहाँ प्रभु शयन किया, प्रातः काल उठ करके सांझ क्रिया करने के बाद प्रभु फिर बरगद का दूध मंगाते हैं कि प्रात हो तो बट चीर मंगावा अनुज सहिर सिर जटा बनावा। जब प्रभु बरगद का दूध मंगा करके और जटा जूट बनाया और बलकल चीन माँ जानकी जी ने धारण किया तो सुमन जी रोने लगी, ये प्रभु क्या कर रहे हो,
हमको तो केवल आदेश हुआ था कि माँ सुल्तानी को दर्शन स्नान करा के फिरा करके लौटा लाना। यानी क्या हुआ, पिताजी की आज्ञा पर पाल करना पड़ेगा, जा करके बता देना। जो है पिता का आदेश तो आदेश, हमारा खानदान है, जो वचन निकल जाए वो जो है प्राण भल भी चला जाए, वचन खाली नहीं जा सकती। इसी में फिर भी कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन जाई। वो हमारा खानदान ऐसा है कि प्राण भल भी चला जाए, वचन नहीं जा सकती। तो पिताजी का आदेश तो आदेश, तो पिताजी का आदेश है 14 वर्ष वनवास करना, तो 14 वर्ष के बाद हम लौटेंगे। इसी जगह से कि बरबस राम सुमंत पठाई असुर सर तीर आप चली आए। बरबस होकर के राम को भेजना पड़ा और बरबस होकर के सुमंत को जाना पड़ा। इसी जगह से वापस किया है सुमंत को। जब वहां सुमंत जाते हैं तो बस जी पूछने लगे कहाँ पर प्रभु को छोड़ के आए। तब ये राम चौरा नहीं बना था और निषाद सिंह राजा था, वो अपने बगीचा में लाया था। ये राम के रहने से, राम के पार होने से राम चौरा राम घाट ये प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध हुआ। वहां जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि निषाद की न बहुत सेवकाई सो जामिन सिंह रोर बिताई। और 10 रोज बाद जब हमारे भरत जी आते हैं तो पूरी अयोध्या आ जाती है यहाँ पर। हाँ, तो निषाद गुहराज मिल करके और जो है और लेकर आता है इसी घाट पर, बताता है किसी जगह हमने पग धोया और पार किया प्रभु को। तो भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया कि राम घाट का कीन प्रणाम अभामन मगन मिले जन राम। मगन हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं राम घाट पर, जैसे राम से मुलाकात हो जाती है। तब उन्होंने कहा कि वो स्थली दिखाई जहाँ हमारे प्रभु ने शयन किया है। तब गुहराज फिर यहाँ लेकर आता है। जब यहाँ कुछ के साथी देखते हैं तब पूछते हैं कि इसी कुछ के साथी पर हमारे प्रभु ने शयन किया है। तो गुहराज बता रहा है तो कुछ साथरी निहार सुहाई अकीन प्रणाम प्रदीक्षिन जाई कनक बिंद दुई चारी के देखे राखे शीस सी सब लेके। उसके साथी को दंडवत प्रणाम किया और प्रदक्षिणा लगाया और देख रहे हैं तो माँ जानकी जी के 2-4 सोने के कण पैजनिया के गिरे थे गहने के, तो उसको उठाकर अपने शीश पर रखते हैं। तब यहाँ की धूल उठाकर माँ जानकी जी का समझ करके अपने नेत्रों में लगाते हैं कि चरण रेख रजय आँखिन लाई और बने न कहत प्रीति अधिकाई। यहाँ की धूल इतनी पवित्र है कि धूल का बखान किया नहीं जा सकता कि धूल कितनी यहाँ की पवित्र है। जहाँ पर हमारे प्रभु का एक पग पड़ा हुआ है तब वस्त्री हो गई, यहाँ पूरी शरीर पड़ी थी। 24 घंटा में अनगिनत पग पड़े होंगे हमारे प्रभु के। और प्रभु के नाम आप जब भरत जी आए तो पूरी अयोध्या आ गई। तो ये धरती इतनी बड़ी तपस्थली है, ये इतनी पवित्र है धरती कि कोई बखान कर नहीं सकता ये धरती का। और जो वृक्ष है इतने वृक्ष पुनीत हैं, इनके नीचे आने से पता नहीं कई जन्म जन्मांतर का पाप विष्ट हो जाता है। तो हमारे भरत जी ने वृक्षों को दंडवत प्रणाम किया कि तरह से इस पाप पुनीत तर, कितने पुनीत है कोई पता नहीं है कि तरह से इस पाप पुनीत तर रघुबर के विश्राम अत स्नेह सादर भरत कीनो दंड प्रणाम। ये वृक्षों को हमारे भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। एक इतने पुनीत हैं तो जो इनके नीचे आ जाए उसकी अहोभाग्य है। नहीं फिर हमारा रामचरितमानस कह रहा है, ये रामचरितमानस अयोध्याकांड में प्रमाणित स्थल है। रामचरितमानस अयोध्याकांड की चौपाई बोल रहा हूँ प्रभु। कहा कि ये ही सर आवती अति कठिनाई और राम कृपा बिनी आई न जाई और बिन सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो जिसके ऊपर राम की कृपा हमारे होती है वही दर्शन कर्म धर्म तीर्थ यात्रा करता है, धर्मस्थल पहुंचता है। नहीं तो सबके पास की बात नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छा महाराज।